हेलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब सबसे पहले अपना आता है प्रिज्म। हम सब ने देखा भी होगा, कभी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो कुछ इस तरह का होता है प्रिज्म। ये देखिए, ये वाला जो शेप है ये कुछ इस तरह का होता है। हम इस तरह से देखेंगे तो हमें ये दो फेस दिखेंगे, एक ये वाला, इसके फेस होंगे। अब ये जो प्रिज्म है इसके थ्रू हमें रिफ्लेक्शन देखना, जब लाइट पास करती है तो वो डेविएट करती है। तो किस तरह से डेविएट करेगी? सबसे पहले देखिए, प्रिज्म का जो ये वाला फेस है, ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग फेसेस। ये वाला फेस और एक ये वाला, यानी कि मैं कहूँ इसमें कौन कौन से फेस बने अपने पास? ए सी एफ डी, या फिर बैक साइड वाला फेस कौन सा होगा? ये वाला ए बी ई डी। तो इसमें जो फेस होंगे ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी, दीज आर refracting faces, okay। एंड जो नीचे जो अपने जो डार्क किया है बी सी एफ ई, ये क्या है? बेस। बी सी एफ ई, ये क्या है? इसका प्रिज्म का बेस। और जो ये ऊपर लाइन है, ऊपर वाली जो ये वाली लाइन है ए और डी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एज। ए डी इज रिफ्लेक्टिंग एज। और जो ये मेन पोर्शन बचता है, ये वाला पोर्शन जिसको हमने बोला ए बी सी, और एक पोर्शन डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। ये होता है अपने पास प्रिंसिपल सेक्शन होता है। ओके बच्चों, अब हमें फाइंड करना है कि अगर कोई व्हाइट लाइट या सिंपल लाइट इसके अंदर से पास करेगी तो हाउ इट विल डेविएट्स, इट विल रिफ्रैक्ट, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं अपने पास कि कोई भी लाइट जो है जो इससे पास करेगी तो किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी। चलिए मान लेते हैं, और एक और जो ये प्रिंसिपल सेक्शन के अंदर जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली इसको शो करते हैं ए से एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मान लेते हैं मेरे पास एक प्रिज्म है, इसके फेसेस में इसी प्रिज्म को ले रहा है ए बी सी, इसके अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ओके, अब कोई भी व्हाइट लाइट या सिंपल लाइट अपने पास एंटर कर रही है इसके अंदर, ये एक लाइट है व्हिच इज एंटर्ड इनटू द प्रिज्म। तो जो लाइट एंटर कर रही है इस पॉइंट पे एंटर कर रही है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लाइट इनकमिंग टू द प्रिज्म है उसको क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। क्या होती है वो? इंसिडेंट रे। ये रे कौन सी है अपने पास? इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। चलिए, अब जहां भी लाइट इसने एंटर करेगी, जिस पॉइंट पे एम पॉइंट पे एंटर करेगी, तो वहां पे हम देखते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस के, इस ए बी सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल है, किसके नॉर्मल? ए बी के। अब जो एंगल होगा इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, जब लाइट इस पॉइंट पे एंटर कर रही है, पॉइंट पे, तो किस मीडियम से किस मीडियम में अपने पास पास कर रही है, मूव कर रही है? बाहर के अपने पास एयर, और ये किससे बना हुआ? ग्लास से। तो अपने पास जो लाइट है वो एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो मूव करती है, डेविएट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो लाइट है अभी नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी, सीधी जाने की बजाय क्या अभी नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई। इसको कौन सी लाइट बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। दैट्स रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। ओके, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब ये लाइट पास होते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे इसके दूसरे जो साइड है, दूसरा फेस है ए सी, उसके ऊपर पहुंची
तो लाइट कहां से कहां मूव करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम। अब क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे डेविएट करेगी। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, नॉर्मल। तो इस सरफेस पे भी क्या बनाइए, नॉर्मल बनाइए। इस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे बनाइए नॉर्मल बनाइए। तो अब ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट रे इस तरह से बाहर, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब जो सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फिर सेकंड भी डेविएशन हुआ है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब जो इसका एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए मेरे पास जो लाइट रे आई इंसिडेंट रे, फर्स्ट टाइम जो उसके अंदर जब वो मूव की तो उसने क्या किया, डेविएशन किया। जब उससे एग्जिट किया तब उसने क्या, डेविएशन किया। यानी कि जो लाइट रे बेस की तरफ से आ रही थी वो वापस किसकी तरफ बेंड हो गई, बेस की तरफ बेंड हो गई। जब किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू क्या होगा, रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट जो आउटगोइंग जो लाइट आई, जो एग्जिस्ट लास्ट में पास लाइट मिली है, वो किसके थ्रू बेंड हुई, किसकी तरफ, बेस की तरफ। अब ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखते हैं कि बेंडिंग हुआ कितना एक्चुअली, भी जो लाइट रे यहां से तो कितना ज्यादा डेविएशन किया है। तो निकालने के लिए मैं जो इंसिडेंट रे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जो इमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो लाइट रे अगर मैं देखूं तो मेरी इंसिडेंट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो मेरी इंसिडेंट रे का कैसे जा रही होती, इस तरह से निकल रही होती। ठीक है, अगर प्रिज्म नहीं होता, बट ये लाइट रे ऐसे जाने के लिए कैसे हो गई, इस तरह से बेंड। तो कितना बेंडिंग हुआ, देखो ऐसे जाने के लिए किस तरह से चली गई, इस तरफ। यानी कि इस लाइट में बेंडिंग कितना हुआ, इतना। ये लाइट है जो एक्चुअल में डेविएट हुई वो कितना हुई, इतना। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं डेल्टा से रेशियो करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअल में जो अपने पास इंसिडेंट लाइट वो कितना डेविएट करेगी, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। वो लाइट रे कितना ज्यादा डेविएट किया उसने, इतना। इसकी वैल्यू होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस ई कितना है माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना है। तो इससे हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछे कोई कि फैक्टर्स ऑन व्हिच डेविएशन डिपेंड्स, जो डेविएशन होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ प्रिज्म। मेरे पास जो प्रिज्म लेके आए उसका एंगल क्या है, ए क्या है। सेकंड, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आई कितना है। ठीक है, दो। थर्ड वन होता है कि उसकी मटेरियल क्या है, अपने पास कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी कि उसका ग्लास अपने पास डिफरेंट टाइप का ग्लास है तो उस ग्लास का मटेरियल कैसा है, जिसमें हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बताता है हमें कि लाइट कितनी डेविएट करेगी। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डेविएशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करेगा और एंगल ऑफ प्रिज्म पे करेगा। ये था अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। जब प्रिज्म में से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वापस बेस की तरफ ही टर्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि पहले कहां से जाती है, एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर। यानी कि फर्स्ट उसका जो रिफ्लेक्शन का होता है रेयर टू डेंसर, दैट डेंसर टू रेयर। ठीक है बच्चों। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। ग्लास के अगर अपने पास ग्लास प्रिज्म के अंदर से अगर मैं व्हाइट लाइट पास करूं तो उसके अंदर डिस्पर्शन वर्ड आएगा। बेसिकली है क्या डिस्पर्शन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स आर नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट है वो बेसिकली 7 कलर से मिलकर बनी है। तो जो स्प्लिट होना है, अगर वही लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए कैसे होता है, सेम अपने पास मान लेते हैं एक प्रिज्म है और ये डिस्कवर किसने किया, न्यूटन ने डिस्कवर किया था इसको। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट को न्यूटन ने डिस्कवर किया। अगर कोई व्हाइट लाइट अपने पास एंटर कर रही है इस तरह से, यहां पे आ रही है, ये व्हाइट लाइट आ रही है इधर से, व्हाइट लाइट एंटर करेगी। व्हाइट लाइट यानी कि अपने पास सनलाइट की बात करें, ठीक है। अब जैसे लाइट एंटर करेगी तो वो लाइट किस में एंटर करेगी, ग्लास में।
यानी कि अपने पास एक प्रिज्म किससे बना हुआ है, ग्लास से, तो ये व्हाइट लाइट ग्लास के अंदर एंटर करेगी। अब हमने पढ़ा है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। सेम यहाँ पे है कि जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी है, तो हर कलर के लिए जो उसकी स्पीड होगी ग्लास में वो क्या होगी, डिफरेंट। अगर उसमें स्पीड डिफरेंट होगी तो उसके अंदर होने वाला डेविएशन भी क्या होगा, डिफरेंट। तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। रीजन क्या बोलेंगे इसका, द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो इसका रीजन क्या बोले हम, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट is different in medium। अगर एक मीडियम की बात करूं तो उसमें मैं डिफरेंट कलर्स की लाइट को पास करता हूं, तो जो सबके अंदर होने वाला डेविएशन है या मैं कहता हूं स्पीड जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो उसके अंदर क्या होगा, डेविएशन भी क्या होगा, डिफरेंट एंगल्स पे वो कुछ कम डेविएट करेगी, कुछ ज्यादा डेविएट करेगी। देखिए जब ये लाइट इसके अंदर से पास की तो ये लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। इस तरह से। अब ये पता कैसे चला, यहां पे एक व्हाइट स्क्रीन रखी, यहां पे एक व्हाइट स्क्रीन लगाई, तो ये जो लाइट यहां से अपने पास बाहर निकली, ये जो लाइट्स, जो सारी लाइट्स बाहर निकली है उन सबके कलर्स अलग अलग थे, उन सबके कलर्स अलग अलग थे। कौन कौन से कलर्स थे, तो उसको याद करने का तरीका बच्चों, विबग्यो, सबसे जो नीचे था वो था वोयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स उस व्हाइट स्क्रीन के ऊपर हमें मिले। पीछे से कौन सी लाइट आती है, सिंगल लाइट विच इज व्हाइट, बट जो हमें बाहर लाइट मिल रही इससे अंदर से पास होने के बाद प्रिज्म से, तो उसमें क्या मिला, हमें 7 कलर मिले, अलग अलग कलर मिले। कौन कौन से कलर थे, विबग्यो, याद रखने का, विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स आए कहां से, कोई दूसरी लाइट तो अपने पास थी, ओनली व्हाइट लाइट थी। इट मींस व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो इसने 7 कलर्स सारे अलग कर दिए। अब देखो मैं आपसे डेविएशन पूछूं, देखो सबसे कम डेविएशन किसमें होगा, रेड में, फिर ऑरेंज में, फिर येलो में, ग्रीन में, ब्लू में, इंडिगो में। सबसे ज्यादा कौन बेंड हुई, सबसे ज्यादा नीचे वाला कलर बेंड हुआ, वायलेट। तो जिसकी स्पीड सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा क्या है, डेविएशन है। तो मैं लिखूं यहां पे कि मिनिमम स्पीड इट मींस उसमें क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम डेविएशन। और रेड है उसके अंदर सबसे कम डेविएशन, उसके अंदर जो बेंड होगा वो थोड़ी सी बेंड हुई है, जो रेड कलर सबसे कम बेंड हुई है, उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा। तो मैक्सिमम स्पीड मिनिमम डेविएशन, तो जिसके अंदर डेविएशन ज्यादा है तो सोच लो उसकी स्पीड क्या है, कम है, और जिसमें डेविएशन कम है तो उसके अंदर स्पीड क्या उसकी ज्यादा है। तो इसी बेस पे सबसे कम स्पीड थी वॉयलेट की, उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन है, उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड थी इंडिगो की, उससे थोड़ी और ज्यादा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, रेड की, तो सबसे कम डेविएशन हो। तो रीजन पता चला, इसके पीछे
पास रीजन बिहाइंड डिस्पर्शन, स्पीड डिफरेंट होगी तो उसमें डेविएशन में क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। तो 7 कलर्स थे, सबका डेविएशन अलग अलग हुआ, तो जो बाहर निकली वो 7 कलर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट मिले, 7 कलर्स हमें अलग अलग मिल गए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये था अपने पास। और जो ये 7 कलर्स जिसमें मिलते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर्स हमें मिलते हैं इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है पूरा पूरा 7 कलर्स का, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब बात आती है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कभी कभी वेवलेंथ की, या फिर बात करते हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की। तो जो फ्रीक्वेंसी है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है एज कंपेयर टू रेड। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे विबग्यो। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा अपने पास, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है अपने पास, सॉरी ऊपर की तरफ अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहां से मैं अगर बोलूं आपको फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे अपने पास बढ़ती जाएगी। रेड की सबसे कम, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो इस तरह से अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या है, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि सबसे कम वायलेट की होगी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। तो वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज करेगी। तो अगर हमसे पूछे कोई कि इन 7 कलर्स में वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, तो रेड की अपने पास। इन 7 कलर्स में अपने पास फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, वायलेट। ठीक है बच्चों, ये था अपने पास डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। यानी हमने प्रिज्म से पढ़ा कि प्रिज्म के अंदर लाइट का जो अपने पास रिफ्लेक्शन है, डेविएशन कैसे होता है, फिर उसके बाद वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं अपने पास डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है बच्चों, अब जो हमने बनाया है, जो हमने ये वीडियो बनाया है, इसमें जो डायग्राम आपको मिल रही है, डायग्राम आपको अपने एसआईबी में बनाने हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन। देन आपको क्या करना है, थ्योरीज थोड़ी बहुत हमने पढ़ी, आपने देखी, थोड़ी थ्योरीज आप बुक से लोगे। ठीक है, ये आप थ्योरीज क्या करोगे, उसके अंदर पॉइंट्स बना के लिखोगे अपनी तरफ से। ये थ्योरीज आपको खुद लिखनी पड़ेगी बच्चों को। ये अपने क्या नोट्स बनाने, तो नोट्स में बेसिकली में डायग्राम बनाना और कुछ थ्योरी लिखनी है, यानी उसका प्रोसीजर लिखना है कि अपने पास ये चीजें कैसे होती है, इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एन इंसिडेंट लाइट व्हिच इज कमिंग विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एट ए पॉइंट एम एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए बी, या रिफ्लेक्टिव प्लेस में अपने पास ए बी एंड पे आ रही है। एट पॉइंट एम लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer to denser medium, then light bends towards the normal। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। When light exists at point M, it goes from glass to air, it means denser to rarer, then light moves away from normal, and the final rays is known as emergent ray, which makes an angle with normal is known as angle of emergence, E। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरह से इसको पूरा पूरा लिखना है, प्रोसीजर को अपने पास सेम इसके अंदर लिखेंगे कि व्हेन व्हाइट लाइट इज कमिंग एट द प्रिज्म, इट डिवाइड्स इनटू 7 कलर्स व्हिच फाउंड एट ए वाइट स्क्रीन, डिफरेंट कलर्स विबग्यो। व्हाई दिस हैपन, बिकॉज़ स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट मीडियम। सो रेड कलर हैज डिफरेंट स्पीड एज कंपेयर टू वायलेट। देन हम बताएंगे इसके अंदर कि मैक्सिमम डेविएशन हुआ वायलेट के अंदर, व्हाई, बिकॉज़ स्पीड ऑफ वायलेट इज मिनिमम। रेड के अंदर मिनिमम डेविएशन हुआ, क्यों, बिकॉज़ रेड हैज मैक्सिमम स्पीड। ओके बच्चों,